दोस्तों नमस्कार। राजस्थान के मतदाताओं ने इस बार नई सरकार चुनने के लिए गजब का उत्साह दिखाया। 75% से भी ज्यादा हुए मतदान से पिछले 4 चुनावों के रिकॉर्ड टूट गए। मतदाताओं ने 25 नवंबर को तमाम दलों के उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद कर दिया। मतदाताओं ने किसे इलेक्ट किया और किसे रिजेक्ट, इसका पता तो 3 दिसंबर को मतगणना से ही चलेगा। पर राजस्थान के भावी सीएम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। जाहिर है, वर्तमान सत्तारूढ़ दल कांग्रेस और भाजपा में से जिसे भी 200 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत मिलेगा या जो सबसे बड़ा दल बनकर उभरेगा, वही सरकार के गठन की दौड़ में आगे रहेगा। ऐसे में दोनों दलों में सीएम पद के संभावित दावेदारों पर एक नजर डालते हैं। अगर कांग्रेस हर चुनाव में सरकार बदलने का रिवाज बदलने में कामयाब रही तो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत चौथी बार भी सत्ता संभालने के लिए सबसे मजबूत दावेदार होंगे। यह सच है कि पिछले चुनाव के बाद भी तब के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट सीएम पद के दावेदार थे, लेकिन दिल्ली दरबार में गहलोत ने कुछ ऐसी जादूगरी दिखाई कि पायलट को डिप्टी सीएम पद पर संतोष करना पड़ा। तब दावा किया गया था कि पायलट को कुछ समय इंतजार करने के लिए कहा गया है, पर वह इंतजार कभी समाप्त नहीं हुआ। इस बीच पायलट ने प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर बागी तेवर भी दिखाए, पर आश्वासन से ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। इस बार कांग्रेस को बहुमत मिलने पर पायलट की दावेदारी भी मजबूत इसलिए बताई जा रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के समय अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद न छोड़ने के लिए विधायकों के सामूहिक इस्तीफे की पेशकश का जो दांव चला था, उसके बाद वह आला कमान का विश्वास खो चुके हैं। पर हमने देखा है कि जादूगर के पास हमेशा कुछ न कुछ चौंकाने के लिए रहता ही है। वैसे सत्ता में होने के बावजूद कांग्रेस में सीएम पद के 2 ही दावेदार नजर आते हैं, पर सत्ता से बाहर होने के बावजूद बीजेपी में आधा दर्जन उम्मीदवार होना चौंकाता है। बेशक 2 बार सीएम रह चुकी वसुंधरा राजे की दावेदारी मजबूत नजर आती है, लेकिन उनको लेकर आला कमान की नापसंदगी भी किसी से छिपी नहीं है। शायद जमीनी हकीकत और चुनावी दबाव में वसुंधरा समर्थकों को टिकट भी मिले और प्रचार में उन्हें महत्व भी, पर ज्यादातर जानकार इस बात पर सहमत हैं कि अगर बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल गया तो राजस्थान का राज इस पूर्व रानी को तो हरगिज नहीं मिलेगा। तब किसकी लॉटरी खुलेगी? आला कमान की पसंद के रूप में लगभग आधा दर्जन नाम दावेदारों में शामिल बताए जाते हैं। इनमें सबसे ऊपर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लिया जा रहा है। दूसरे नंबर पर इन दिनों अचानक जयपुर की राजकुमारी दिया कुमारी का नाम चलने लगा है। दिया राजसमंद से लोकसभा की एमपी हैं, पर उन्हें जयपुर की विद्यानगर सीट से विधानसभा चुनाव लड़वाया गया। शेखावत और दिया कुमारी में एक समानता यह बताई जाती है कि दोनों का ही वसुंधरा राजे से 36 का आंकड़ा रहा है। बाकी दावेदारों में एक और लोकसभा एमपी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर का नाम गिनाया जा रहा है, जो झोटवाड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। दावेदारों की सूची में नाम प्रमुख गुर्जर नेता करोड़ीलाल मीणा और घनश्याम तिवाड़ी के भी हैं, लेकिन अलवर के सांसद महंत बालकनाथ को तिजारा से विधानसभा चुनाव लड़वाए जाने को बीजेपी का एक बड़ा रणनीतिक दांव माना जा रहा है। उन्हें हिंदुत्व के कार्ड के प्रयोग के रूप में देखा जा रहा है। अगर बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला तो वह उत्तर प्रदेश की तरह राजस्थान में भी एक योगी को सीएम बनाकर भविष्य की राजनीति करना चाहेगी। वैसे कुछ राज्यों में आरएसएस से जुड़े चेहरों को सत्ता की कमान दिए जाने के प्रयोग के आधार पर राजस्थान के सीएम की दौड़ में सुनील बंसल और प्रकाश चंद्र गुप्ता जैसे नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। लेकिन वोट राजनीति की रणनीति के नजरिए से देखें तो बहुमत के निकट ठिठक जाने पर वसुंधरा राजे और स्पष्ट बहुमत मिलने पर गजेंद्र सिंह शेखावत या महंत बालकनाथ सीएम पद की दौड़ में सबसे आगे नजर आते हैं।
धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। कमेंट बॉक्स में आपके सुझावों का रहेगा इंतजार। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।